क्या आप महसूस कर सकते हैं वह अपार शक्ति जिनका नाम लेते ही डर भाग जाए और आत्मविश्वास उमड़ पड़े? हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री हनुमान जी की, जिनका नाम करोड़ों हिंदुओं के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच है। मित्रों, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड रोज सुनने पढ़ने या रामायण की कथा सुनने वाले कई लोग हैं, लेकिन क्या आपने कभी सच में हम बजरंग बली की जीवन राशि के गहरे रहस्यों में उतरने की कोशिश की? आज से शुरू होने जा रही है एक सीरीज, हनुमान जी के 10 महाअचंभित रहस्य, जो सिर्फ धार्मिक नहीं, आपके दिल दिमाग को झंझोड़ देंगे, क्योंकि इनमें है इतिहास, संस्कृति, विज्ञान और भक्ति का अकल्पनीय संगम। रहस्य नंबर 1, हनुमान जी विवाहित थे। अब आते हैं सबसे चौंका देने वाले रहस्य पर। कहानी शुरू होती है त्रेता युग के उस संध्या वेला में, जब लंका में आग लगी थी। समुद्र तट पर लहरें ऊंचे शिखर छू रही थीं और इस पूरे दृश्य में सूर्य अपने तपन पर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान अविवाहित नहीं थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार उनका विवाह देवी सुवर्चला से हुआ था, जो सूर्य देव की पुत्री थीं। यह विवाह भी बहुत रोचक प्रसंग के साथ जुड़ा है। जब हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा लेने पहुंचे, सूर्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एक वचन मांगा, हे हनुमान, मेरी कन्या सुवर्चला के योग्य वर केवल आप ही हैं। क्या आप विवाह करेंगे? हनुमान जी ने गुरु की बात को सहर्ष स्वीकार किया, मात्र धर्म की मर्यादा के लिए, और विवाह बंधन स्वीकार किया। इसलिए हनुमान शादीशुदा नहीं थे, ऐसा कहना आधा सच है। उनके विवाह की कथा हमें सिखाती है, जिंदगी में कभी कभी अपनी महानता में भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होती है। अब क्या यह कहानी सभी शास्त्रों में है या बस कुछ स्थानों में मिलती है? मित्रों, यह प्रसंग खासकर पराशर संहिता और दक्षिण भारत की किंवदंतियों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो सवाल, आपने पहले कभी सुना या पढ़ा था कि हनुमान जी विवाहित थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रहस्य नंबर 2, हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर। लंका दहन के पश्चात समुद्र की लहरों के बीच अचानक कुछ विलक्षण घटा। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे, तभी उनके शरीर से गिरा कुछ पसीना वह सीधे समुद्र में एक अजगर के मुंह में चला गया। वहीं से जन्म हुआ मकरध्वज का, हनुमान जी के पुत्र। मकरध्वज का नाम सुनकर आप हैरान हैं? बहुत से लोग सोचते हैं हनुमान ब्रह्मचारी हैं, उनका पुत्र। लेकिन ये कथा रामायण, गरुड़ पुराण और अन्य स्थानीय ग्रंथों में मिलती है। लंका विजय के बाद जब अहिरावण वध के लिए पाताल लोक में हनुमान जी उतरे, मकरध्वज वहीं के द्वारपाल निकले। उन्होंने गर्व से कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। मेरे पिता के दर्शन को तरसता रहा। यह प्रसंग बताता है परिवार और संबंध प्रकृति के चमत्कार हैं, ब्रह्मचर्य, शक्ति और बाल प्रेम का अनूठा मेल। अब सोचिए, मकरध्वज के जन्म की यह रहस्यमयी कथा समाज को क्या सिखाती है? क्या ब्रह्मचारी या तपस्वी भी विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति के नियमों से बंध सकते हैं? तीसरा रहस्य, महादेव के 11वें रुद्र अवतार। क्या आपको पता है, हनुमान जी केवल एक शक्तिशाली वानर नहीं हैं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड में जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ा, जब जब धर्म संकट में पड़ा, शिव ने अपने अंश से रुद्र रूप लेकर अनेक बार अवतार धारण किए। हनुमान जी उन्हीं 11 रुद्रों में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए हनुमान साधना में श्री गुरु चरण सरोज रज, नमः शिवाय या हम हनुमते नमः का विशेष महत्व है। सोचिए, एक ओर हनुमान राम भक्ति में लीन, दूसरी ओर राम के आराध्य शिव हनुमान रूप में भक्त होकर राम की सेवा कर रहे हैं। यही है भक्ति और भगवान का अद्भुत संवाद। चौथा रहस्य, माता पिता केसरी और अंजनी। अब जानते हैं उनके जन्म की कथा। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। वे किष्किंधा राज्य के पराक्रमी राजा, वानर सेनापति थे। उनकी माता थीं अंजनी, अत्यंत तपस्विनी, सुंदर, बुद्धिमान। भगवान शिव की कठोर तपस्या के फलस्वरूप अंजनी को अद्भुत पुत्र रूपी वरदान मिला। इसीलिए हनुमान जी को आंजनेय, अंजनी कुमार, केसरी नंदन जैसे नाम भी दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए, किस तरह केसरी और अंजनी ने बाल हनुमान को संस्कार, वीरता और भक्ति का ऐसा बीज दिया
कि वह बालक आगे चलकर संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा और संबल बन गया। पांचवां रहस्य, हनुमान जी का जन्म अंजनेरी पर्वत, नासिक। कुछ लोग सोचते हैं हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म स्थल है अंजनेरी पर्वत, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट स्थित है। मान्यता है यह भूमि न केवल माता अंजनी की तपोभूमि रही है, बल्कि यहाँ हनुमान जी की बाल लीलाओं की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। आज भी हजारों भक्त हर साल इसी पर्वत की यात्रा करते हैं, जहां हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। सोचिए, जब आप वक्त निकालकर इस पवित्र पर्वत की यात्रा करेंगे, तो शायद बाल हनुमान की उस सरल मुस्कान का अनुभव आपके मन में नया जोश भर देगा। छठा रहस्य, हनुमान जी के 5 भाई। कई लोग यही सोचकर रह जाते हैं कि हनुमान जी अकेले वीर हैं, लेकिन क्या आपको मालूम उनके 5 सगे भाई भी थे? मतिमान, श्रुतिमान, कीर्तिमान, कतिमान और धृतिमान। इनमें से प्रत्येक भाई महान बुद्धिमान, ज्ञानी और शक्ति संपन्न रहे। उनका स्मरण भी अपने आप में शुभ फलदायक है। सोचिए, 5 भाई विद्या, श्रुति, कीर्ति, गति और धैर्य यानी 5 गुणों के भी प्रतीक हैं। हनुमान जी में ये सब गुण एक साथ प्रकटन रूप में आए। संभव है हम सब भी जीवन में इन्हीं 5 गुणों को अपनाकर अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। 7वां रहस्य, हनुमान जी की गदा कौमुदकी। अगर आप कभी किसी मंदिर, कैलेंडर या चित्र में हनुमान जी को देखें, तो उनके हाथ में विशाल गदा जरूर दिखती है। क्या आप जानते हैं उस गदा का नाम है कौमुदकी, और इसे स्वयं धन के देवता कुबेर जी ने हनुमान जी को भेंट की थी। गदा सिर्फ हथियार नहीं थी, यह अपराजय ऊर्जा, निडरता और विजय शक्ति का प्रतीक थी। जब जब हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई, दैत्य हों या संकट, सब समाप्त। कल्पना करें, आपके जीवन में भी कौमुदकी यानी संकल्प और साहस की शक्ति हो, तो कौन सी समस्या टिक सकती है। 8वां रहस्य, गुरु कौन? सूर्यदेव। ऐसे कौन से गुरु हैं जो लाखों करोड़ों को जीवन, प्रकाश और शिक्षा देते हैं? हाँ, अपने हनुमान जी के गुरु बने स्वयं सूर्य भगवान। हनुमान जी ने साक्षात सूर्य के रथ को दौड़कर पीछा किया था। सूर्यदेव उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें वेद, शास्त्र, योग और नीति का संपूर्ण ज्ञान दिया। गुरु दक्षिणा में हनुमान जी ने सुवर्चला देवी, सूर्य की पुत्री, से विवाह का प्रस्ताव स्वीकारा था। जैसे हमने पहले जाना, आशय ब्रह्मांड के गुरु से सीखने का अर्थ है खुद को ऐसी ऊंचाई पर ले जाना जहां अज्ञान, डर और आलस्य की कोई जगह न रहे। सोचिए, अगर आपका भी कोई जीवन गुरु हो तो आप कितनी ऊंचाई छू सकते हैं। 9वां रहस्य, पंचमुखी अवतार। क्या कभी आपने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र देखी है और सोचा कि उनके 5 चेहरे किसका प्रतीक हैं? पौराणिक कथा के अनुसार अहिरावण नामक असुर ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बंधक बना लिया। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में शक्ति संचित करने के लिए 5 मुखों का रूप धारण किया। वानर मुख पूर्व, स्वयं का; अपराजेय बल गरुड़ मुख दक्षिण; सर्प और विष शक्ति विनाश वराह मुख उत्तर; धरती का उद्धार स्थिरता नरसिंह मुख पश्चिम; भय मिटाने की शक्ति हयग्रीव मुख ऊपर; ज्ञान और विवेक। पंचमुखी अवतार ने दिखाया, जब भी जीवन में हर दिशा से संकट आए, भीतर के 5 गुण या 5 मुख जागृत कर लो। बल, सुरक्षा, स्थिरता, साहस और विवेक। हर बंदी जीवन मुक्त होगा। इसीलिए पंचमुखी हनुमान की उपासना विशेष संकट के समय की जाती है। 10वां रहस्य, कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। यह कोई सिर्फ आस्था या किंवदंती नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण, भविष्योत्तर पुराण और काशीखंड जैसे कई ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है हनुमान जी का वास आज भी हिमालय की गुफाओं, विशेषकर गंधमादन पर्वत पर है, जहां वे सतत साधना में लीन हैं और जिन भी सच्चे भक्तों को कठिन संकट में पुकारते हैं, उनकी सहायता के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसी कई लोक कथाएं, साधु संतों की अनुभूतियां और लोगों के अनुभव प्रचलित हैं, जो कहते हैं जहां केवल विश्वास है, वहां स्वयं संकट मोचन हनुमान आते हैं। अब सोचिए, किसी भी युग में, किसी भी कठिनाई में, अगर आपकी साधना में दृढ़ता और हनुमान में विश्वास है, तो क्या आपको सच में डरने की जरूरत है? हनुमान चरित्र, महासागर सा प्रेरणा स्रोत।
सिर्फ ये 10 तथ्य ही नहीं, हनुमान जी का पूरा चरित्र भक्ति, बुद्धि, विनय, शक्ति, सेवा, साहस, शौर्य, बलिदान और सबसे ऊपर स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना सिखाता है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में मानव जीवन का सार छिपा है। भौतिक से लेकर आत्मिक तक हर समस्या का समाधान है। उनकी कथा, उनकी स्तुति, उनका नाम। चिंतन कीजिए, क्या हम अपने जीवन में श्रद्धा, सेवा भाव और साहस उतार पा रहे हैं? क्या हम अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करना सीख रहे हैं? क्या हम संकट के समय डरने की बजाय हर राम को पाने के लिए हनुमान की तरह संघर्ष कर रहे हैं? मित्रों, यह सिर्फ 10 रहस्यों की गिनती नहीं, बल्कि श्री हनुमान जी के उस चरित्र की दस्तक है जो हमें हमारे भीतरी भय, आलस्य, संकोच, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्त करने का गुरुमंत्र देता है। अगर आप सच में श्री हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो सिर्फ सुनकर मत रुकिए। हनुमान चालीसा का पाठ अपने रोज के जीवन का हिस्सा बनाइए। उनकी कथाओं को घर घर, बच्चों तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाइए। कमेंट्स में अपनी राय और प्रिय रहस्य जरूर लिखें कि किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया, और अगली वीडियो सीरीज में किस हनुमान लीला पर गहराई से जानना चाहते हैं, जरूर बताएं। जय श्री राम और जय हनुमान के साथ आज की प्रेरणादायक यात्रा पूरी होती है। मिलते हैं अगली रोचक भक्ति यात्रा में।